प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो अद्भुत है और वो अद्भुत गवाही है एक ऐसी बहन की जो मुस्लिम है और मुस्लिम परिवार से है। और ये गवाही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक रावलपिंडी नगर है, उस नगर में एक बहन रहती है, उसका परिवार रहता है और उसका बहन का नाम है गुलशन एस्थर। तो उस गुलशन की गवाही हम सुनने जा रहे हैं और इस गवाही के बाद हम एक नया टॉपिक भी हमको सीखने के लिए मिलेगा। इस गवाही के बाद हम जरूर नए टॉपिक में भी प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, आज हम गवाही को पूरे तन मन से सुने, बहुत आशीष पाएंगे इस गवाही के द्वारा, मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, एक लड़की गुलशन, पाकिस्तान की रहने वाली गुलशन नाम, रावलपिंडी नगर में, मुस्लिम परिवार, बहुत अमीर खानदान। और ये लड़की हैंडीकैप थी, व्हील चेयर पर थी, बचपन से उसको बीमारी थी। उसके घर वालों ने बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करवाई ताकि वो बेटी अपने पांव पर चल सके। बहुत अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाकर उनका ट्रीटमेंट हुआ। उनकी देखभाल करने के लिए कई नौकर रखे गए थे ताकि किसी भी प्रकार की तकलीफ उस गुलशन बेटी को न होने पाए। इसका पूरा पूरा परिवार ख्याल रखता था। और मुसलमान थे तो उनके रीति रिवाज के हिसाब से दिन में 5 बार नमाज करती थी, कुरान पढ़ती थी। सालों से यह सिलसिला चलता रहा, सालों से कुरान पढ़ती रही, सालों से उसका ट्रीटमेंट, दवाई चालू थी। लेकिन तो भी उसके शरीर में, उसके सेहत में कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ अचानक कि ये कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ते पढ़ते ईसा मसीह का नाम कुरान में लिखा हुआ है और वो पढ़ रही थी। जहां पढ़ रही थी वहां ईसा मसीह का भी नाम था कि एक कुआड़ी स्त्री से जन्म लेकर दुनिया में आएगा और वो लोगों को चंगा करेगा। और कुरान में ईसा मसीह को नबी करके कहा गया है, कुरान में ऐसा लिखा है। ठीक है, ये पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते इसको ख्याल आया, क्यों न मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकार के देखूं, प्रार्थना करके देखूं। इतने सालों से मैं नमाज कर रही हूं, कुरान पढ़ रही हूं, सब जो मेरे को बाप दादा ने सिखाया वो करती आ रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ईसा मसीह के बारे में अगर कुरान में पढ़ा है तो क्यों न मैं उसको पुकार के देखूं। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, वो रात को अकेली रूम में सोती थी और पूरी रात भर प्रार्थना करती रही। प्रार्थना करना उसको नहीं आता था। वो प्रार्थना ये करने लगी कि ईसा मसीह, अगर तू खुदा है, तू सच्चा है, तू जिंदा है, तो मेरे जीवन में आ और मेरे सारे दुखों को, बीमारियों को, दुखों को आप ले लो, तो मैं आपके नाम पर विश्वास करूं और अपना जीवन आपको दूं। तो दोस्तों, जब सारी रात सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगी, रो रो कर प्रार्थना करने लगी, तब ऐसा हुआ उस रूम में अचानक सफेद सफेद व्हाइट रोशनी चमकने लगी। ये अपने आंखों से देख रही थी। पहले तो डर गई कि ये क्या हो रहा है अचानक कमरे में। तो ऐसे होते होते इसको आवाज सुनाई देती है, जो लगभग ये जहां बैठी है वहां दूर से, उसी रूम से, दीवार से आवाज आ रही है और ये कानों से सुन रही है। और जो आवाज आ रही है वो आवाज ये है कि गुलशन, मैं यीशु मसीह हूं, जिसे तू पुकार रही है, जिससे तू रो रो कर प्रार्थना कर रही है। मैं तेरे पास आया हूं, तेरे से मिलने आया हूं, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। पहले तो वो डर रही थी, कांप रही थी कि ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं महसूस किया जो आज पहली बार महसूस कर रही हूं। तो सफेद पूरे कमरे में व्हाइट ज्योति और आवाज, तो ये डर रही थी। डरते डरते, कांपते कांपते, कांपने के शब्दों में इसने कहा कि प्रभु, अगर तू खुदा है तो मुझे ठीक कर, मैं कई सालों से, बचपन से अपाहिज हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे गुलशन, मैं तुझे कहता हूं, तू उस बिस्तर से उठ और मेरे पास आ। ये डर गई, धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पर रखने लगी
जब दोनों पैर जमीन पर रखे तो अपने पैरों के बल खड़ी होने की कोशिश की तो खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद धीरे धीरे कदम बढ़ा बढ़ाते चलती गई और वहां तक गई जहां से उसको आवाज सुनाई दे रहा था, यानी वो दीवार से जाके मिली। तब वो रोशनी गायब हो गई, दोबारा आवाज सुनाई नहीं दिया। अब ये रूम में अपने आप को अकेली देख रही है और ये देख रही है कि मैं खुद चलकर बिस्तरे से उठकर यहां तक आई हूं। तो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो उसके चीखने की आवाज इसके घर वालों ने सुनी। इसके घर वाले दौड़ते दौड़ते इसके पास आए, दरवाजा खोला तो क्या देखा उन्होंने कि हमारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? वो खुद देखकर हैरान हो गए, अचंभित हो गए कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है। तो वो बेटी को बिठाकर पूछने लगे सबसे पहले कि गुलशन बेटी क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, तुमने क्या देखा? क्या खुदा तुम्हारे पास आया था जिसका हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज करते हैं, वो तुम्हारे पास आया था, उसका तुमने दर्शन को देखा, उसने तुझे चंगा किया? तो गुलशन ने अपने घर वालों को बैठाकर इत्मीनान से, शांति से, जो भी उसके बंद कमरे में उसके साथ हुआ था सारा हाल बताकर सुना दिया। अब बताकर सुना तो दिया, घर वाले हैरान हो गए, यीशु मसीह का नाम सुनकर घबराने लगे और बहुत अमीर खानदान के थे, कट्टर मुसलमान थे, तो डरने लगे कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बेटी गुलशन को ठीक किया है, जो बचपन से बीमारी न डॉक्टर ठीक कर सका, न धन दौलत काम आया, न जो इसने और कुछ भी मेहनत की, कोई मेहनत काम नहीं आई। लेकिन जब कुरान पढ़ते पढ़ते ईसा मसीह को इसने पुकारा और इसकी पुकार को यीशु मसीह ने सुना, इसके आंसुओं को देखा और वो इसके बंद कमरे में आया, इससे बातें करने लगा और उसको उठाकर चलाने लगा और ये चलने लगी। हम कैसे लोगों को बताएं, हम तो मुसलमान लोग हैं, लोग क्या कहेंगे? तो इस डर के बाद घर के लोगों ने अपने बेटी गुलशन को कहा, बेटी जो तुमने अभी हमको बताया है वो कभी भी किसी को भी नहीं बताना। जो यीशु मसीह का नाम तुम ले रही है, आज का दिन तुम उसका नाम लिया है, आगे चलकर कभी भी यह नाम कभी मुंह से नहीं निकालना। यह नाम, यह शब्द दोबारा इस घर में कोई नहीं सुनने पाए, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों, इस गवाही को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।